जिनको मालूम है ये कौन सा ट्यून है, कौन सा गाना, कौन सा ट्यून, कौन सा धुन, हाथ उठाइए। ये टीचर्स को मौका नहीं मिलेगा आज आपके लिए अलग इवेंट करना है। हाँ जी, हाथ उठाए हो? हाँ, आप बताइए क्या बात है। वंदे मातरम और भी सब जानते हैं लेकिन शायद शर्मा रहे हैं। डोंट फील शाय, शर्म की कोई बात नहीं। हम आप जैसे हैं, आप तो विद्यार्थी हैं, हम भी विद्यार्थी हैं। हमारा सब्जेक्ट संगीत। आप शायद कोई क्लास 3, क्लास 4, क्लास 7, क्लास 8 यही ना है। और हम संगीत में 54 साल का विद्यार्थी। मैं सीख रहा हूँ 54 साल। 6 साल की उम्र में मैंने शुरू किया मेरे गुरुजी से। गुरुजी गुजर गए पिछला साल, लेकिन फिर भी उनका दिया हुआ जो तालीम, वही उनको उसको ही सोच के समझने का कोशिश करके हम इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। अपन को विद्यार्थी कहने में कोई शर्म की बात नहीं। तो ये एक ट्यून, लेकिन राग संगीत से क्या फायदा? राग संगीत से मालूम हो जाएगा कि आप जो गुनगुना रहे हैं वो स्वर क्या है। सारे मापा मापा वंदे मातरम, वंदे मातरम, मापा निसा निसा, सारे नीरा पदम गरे पाम गरे सा। तो देखिए इससे रस भी मिल रहा है, आनंद भी मिल रहा है, जानकारी भी है। क्योंकि राग संगीत अगर कोई सीखे, स्वर का पहचान और भी बहुत सारी है। आप वो जानते हैं, गुनगुनाते हैं, लेकिन इसके पीछे राग है मालूम नहीं। ये वंदे मातरम राग देश, राग का नाम भी देश है। इसका ही इस्तेमाल करके इस ट्यून को कंपोज किया गया। आप सुनिए। इससे अच्छा और क्या होता है? और क्या हो सकता है? सारे जहां से अच्छा तो अच्छा ही है, लेकिन सब स्टूडेंट हमारे साथ गा रहे हैं। स्पीक मेके का जो ऑब्जेक्टिव है भरद्वाज साहब, कि स्टूडेंट अगर जो टीचर्स या इनवाइटेड आर्टिस्ट जो कलाकारों का साथ मिल के गाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। तो स्पीक मेके को बहुत बहुत बधाई, आपके टीचर लोग को बहुत बहुत बधाई कि आपको सुनने का मौका दिया। और मैं ईश्वर के आशीर्वाद स्पीक मेके के माध्यम से और भरद्वाज साहब और आप सब के माध्यम से हमें बहुत स्कूल, बहुत कॉलेज, इंस्टीट्यूशन मिले गए, लेकिन ऐसा डिसिप्लिन स्टूडेंट्स और ऐसा रिसेप्टिव कि हम जो पेश कर रहे हैं। एक बात तो ये है, अच्छा स्कूल का एक्टिविटी है, मुझे करना है, नहीं तो हमारे टीचर गुस्सा हो जाए, डांटेंगे, वो बात नहीं। आप इसमें पार्टिसिपेट भी करता है, आपका योगदान भी है इसमें, ये सबसे बड़ी बात है। और वही मैं चाहता हूँ हमारे तरफ से शास्त्रीय संगीत के जो कलाकार, जो गुरु, हमारे तरफ से मैं यही कहने का कोशिश करूँगा कि देखिए जो आप गा रहे हैं उसमें राग है। ये राग था पीलू। सुनिए, अब क्लासिकल म्यूजिक में पीलू कैसे बजता है, तो आप देख सकेंगे कि हाँ, ये पीलू का ही झलक सारे जहां से अच्छे हैं।
एप्लीकेशन इस्तेमाल अलग, लेकिन राग की जो आत्मा है वो तो एक ही है। गा गा सा रे सा, अगर ठुमरी अंग में कोई पी दो गाए ने जा गा मा पा गा सा रे सा, कटना बिरहा के रात, वो तो बात एक ही है। ये ना तुम बिना नहीं चैन आवाज साज। और कितना एग्जाम्पल चाहिए आपको? ठुमरी, दादरा, पेट्रियोटिक सॉन्ग, हिंदी फिल्म का सॉन्ग, कोई ऐसी बात नहीं है। संगीत में जात कुजात कुछ नहीं है। संगीत में जिसमें सुर है, हम सुर के पुजारी, स्वर के पुजारी, स्वर ब्रह्म। तो अगर स्वर को इस्तेमाल करके ऐसा कुछ सुर हम रचना कर सके जिसमें मिठास है, जिसमें आत्मा को शांति मिलता है, तो वही संगीत। इसमें फिल्मी या शास्त्रीय या राग संगीत या रविंद्र संगीत या लोक संगीत, इसमें कोई फर्क नहीं। सब टाइप ऑफ म्यूजिक को आप सुनिए, रस लीजिए, लेकिन इसका जो बेस है शास्त्रीय संगीत, इसका पहचान थोड़ा बहुत रखिए अपने। देखिए, आप आपके मोहल्ले में आपका दोस्त के घर आप जानते हैं ऐसा ऐसा है वैसा है, अगर अपना घर आप नहीं पहचानेंगे तो कैसा होगा? ये तो शर्म की बात ना। अब तो दुनिया छोटा हो गया, इंटरनेट, तो इतना सारी देश, इतना सारी कल्चर हम सब जानते हैं, लेकिन अपना कल्चर को भी मालूम होना चाहिए। आप जितना खाओ, चाट खाओ, आप पिज्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, फ्रेंच फ्राई खाओ, सब्जी रोटी, दाल रोटी, लिट्टी चोखा, दही चूड़ा, इसमें तो आपको लौटना ही है। वो एक दिन दो दिन अच्छा लगता है फिर ये सब, लेकिन हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बस यही। तो शास्त्रीय संगीत मातृभाषा जैसे है। आप जितना अच्छा बांग्ला बोलो, जितना अच्छा आप स्पेनिश बोलो, फ्रेंच बोलो, इंग्लिश बोलो, जो भी हो, चाइनीज बोलो, लेकिन अपना मातृभाषा, इसका जगह अलग है, अपना माँ जैसे। तो हम वही चाहते हैं कि इसको लेके सोचो, इसका जो पहचान वो आपको होना चाहिए। अच्छा, इसी सिलसिले में फिल्मी सॉन्ग, एक जमाना का फेमस हिट फिल्म एंड हिट सॉन्ग, आर.डी. बर्मन का नाम सुने हैं? हाँ, हाथ उठ गया, और भी हाथ उठने वाला। शोले फिल्म का नाम मालूम है क्या? हाँ, बहुत हाथ होगा ही तो जरूर। कोई बुरी बात नहीं है, एवरग्रीन मेलोडी, उसका मूड कुछ है, वो नाच, वो गाने के साथ उछल कूद और नाच, ये सब वो फिल्म का जो सीक्वेंस है, सीन है, उसी हिसाब से किया गया। लेकिन उसमें बुरी कोई बात नहीं, स्वर के हिसाब से किया गया। 7 स्वर के बाहर कुछ नहीं होता है। हफ्ते में 7 दिन ना, तो 7 से अलग 8 दिन तो नहीं होता है। तो बस वही बात है। याद है? महबूबा महबूबा, ये बहुत ही हमारा फेमस फिल्म था आज से 20-25 साल पहले। तो शोले फिल्म
आरटी बर्मन के म्यूजिक, महबूबा महबूबा, यही स्वर जो है सा गा रे गा सा रे सा गा रे गा सा रे सा नि धा धा, ये सब। और भी पुरानी फिल्म, ये तो आपके टीचर लोग को मालूम है, उस समय का एकदम हिट, नौशाद साहब और मोहम्मद रफी, एक क्या जुगल बन गया। सुर भी एवरग्रीन, राग हमीद, राग हमीद ये बहुत लोग को मालूम है, लेकिन वो धुन सबको मालूम है। मधुबन में राधिका, वेस्टर्न ट्यून सुनिए, अगर मालूम होगा कि कौन सा ट्यून है तो हाथ उठाइए, बताइए। साथ दीजिए। अच्छी बात, सबको मालूम, लेकिन ये कौन सा स्वर, शुद्ध स्वर और कोमल नी, सा सा रे सा मा गा, सा सा रे सा पा मा, सा 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 धा मा गा रे, नी नी धा मा पा मा। शास्त्रीय संगीत या राग संगीत सीखने से ये स्वर का पहचान। तो आप फॉर्मल ट्रेनिंग अगर ना भी हो, सिर्फ शास्त्रीय संगीत सुनने से, हारमोनियम लेके या कीबोर्ड लेके आप जो भी धुन आपको पसंद है वो आप बजा सकते हैं। यही है हमारा स्पीक मैके का ऑब्जेक्टिव, कि आप में से कोई कोई सीखना चाहेंगे, जरूर सीखने का मौका मिला तो मौका मिलेगा। स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, हमारे लोकल स्पीक मैके के लोकल कोऑर्डिनेटर में सब हैं, जो जैसे भरद्वाज साहब, वो तो मदद करने के लिए तैयार हैं, वो 2 कदम आगे ही करेंगे। इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको पैसा नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, आपसे प्यार चाहिए कि हम सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जो करना है वो करेंगे, सीखने का इंतजाम कर देंगे, सुनने का इंतजाम कर देंगे। तो अभी अंत में, आखिर में हमारे 2 साज हैं, अजीब सा साज, सब साज का खूबी है। तो लेकिन सितार और तबला आप देख रहे थे ना कि हमारा सामने कोई नोटेशन तो नहीं है, कोई पेपर के हम देख के बजा रहे हैं, याद करके बजा रहे हैं, तो हम एक दूसरे को देखते रहते हैं। क्यों? ये संगीत का मेलोडी और रिदम, मेलोडी सुर और रिदम है छंद, मेलोडी राग, रिदम है ताल। तो इसी का फ्रेमवर्क जो है, इसके अंदर हम जैसे सोच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो हम दो इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से तो बात कर रहे हैं, जुबान से तो बात नहीं कर रहे थे। तो इंस्ट्रूमेंट का जो भाषा है, जुबान है, वो क्या है? सितार का भाषा है राइट हैंड का स्ट्रोक, जो हम स्ट्रोक बजा रहे हैं उसको हम बता भी सकते हैं, डा डी डा रा, डा डी डा रा, डी डी डा रा, डा डी 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 डा रा डा रा डा, डी 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 डा, डी डी डा। ये सवाल क्या, ये जवाब हुआ, डी 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 डा, डी 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 डा।
बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऐसा हो सकता है कि सितार का भाषा जो है, बोल जो है, हम उसी को इस्तेमाल करके सितार का जो बाज वो हम चर्चा करते हैं, उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। तबला एक ऐसा साज है, इट इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट, इट इज द ओनली परकशन इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड। परकशन इंस्ट्रूमेंट का मतलब है ड्रम जैसे, जिससे छंद का काम होता है। गाना इसमें बजा नहीं जाता है, लेकिन गाने का साथ ताल छंद, अगर ताल ना हो तो राग या गाना बेकार है ना। तो तबला जैसे और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है वर्ल्ड में, ड्रम्स है और हर एक टाइप का ड्रम है, लेकिन ये एक ही यूनिक, द ओनली वन, एकमात्र परकशन इंस्ट्रूमेंट है हमारे हिंदुस्तान का, जिसमें भाषा है। और जैसे आप ABCD से Z तक 26 अल्फाबेट है ना, तो वही 2 अल्फाबेट से 3 अल्फाबेट, 4 अल्फाबेट से हम अंग्रेजी शब्द को हम कर सकते हैं। तो तबला को भी अल्फाबेट नहीं, सिलेबल हम कहते हैं। तो देखिए 2 तबला एक पेड़ है जो है, तो ट्रिपल वाला हाई पिच साउंड है तबले का। देखिए ये साउंड, ये है लकड़ी का बनाया हुआ स्ट्रक्चर, और ऊपर है स्किन, चमड़ा, और वो इसको ट्रिपल ड्रम, हाई पिच साउंड है। और वो जो है बेस ड्रम, उसको कहते हैं बाया। तो हम तबला बाया भी कहते हैं या तबला ही कहते हैं, उसमें तबला बाया। अब देखिए इसका बॉडी लकड़ी का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है। ये मेटल, क्योंकि ये तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है ना, तो घूमना, साज लेके घूमना पड़ता है। अगर मिट्टी का होगा तो वो सॉफ्ट है, तो भी सकता है, और ऊपर तो स्किन। अब लीजिए तबले का भाषा, अब सिर्फ ट्रिपल तबला का भाषा, 1 हैंड, एक हाथ से नाना नाना नाना, मतलब आपका नाना मेरा भी नाना है। टेटे 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 टेटे। अब बायां से हाई पिच, हमारा वॉइस जैसे, अरे आओ ना, हाँ आ रहा हूं, वो है ट्रेबल, ये है बेस। अब तबला और बायां का मिलन, ब्लेंडिंग से जो साउंड, धा धाते टे धा धाते टे धाते टे धाते टे धा धाते टे धीना धीना धाते के धा कत्ते के घेते टे कत्ते के घेते कत्ता तक हुए थे कत्ता के घेते कत्ता के घेते दा दा दा। ये झगड़ा चल रहा है, धाधुरी दा क्रांत। यहाँ प्रेम भी है, झगड़ा भी है, मजा भी है, आनंद भी है। तो सितार तबला जैसे आपका अपना भाषा, लेकिन इस झगड़े में सबसे बड़ी बात यह है कि अंत में हम एक ही मात्रा पर मिलते हैं, हम सब एक हैं। यही हमारा मैसेज है, म्यूजिक का भी मैसेज है। 7 स्वर, हफ्ते में 7 दिन, इंद्रधनुष के 7 रंग, ये सब साथ। और हमारा तबला और सितार, राग जो बज रहे, लेकिन ताल एक ही बजा रहे हैं हम, 3 ताल, धा धुन दिन दा दा धुन दिन दा ना धुन दिन दा धुन दिन दा दा।
देख रहे हैं कि दो साज में ही तीन ताल बज रहा था, एक दूसरे से बातचीत। तो अभी अब तो आपको बोलना है, हमने बहुत बोल चुका है।